देखिए, आज हम लोग सीखेंगे लॉगरिदम चैप्टर, जो सेमेस्टर 3 में हम लोग मैथ्स का पार्ट में सीखेंगे। इसके अंदर में आज हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला के ऊपर में डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहला फॉर्मूला देखिए, सबसे पहला देखिए, लॉगरिदम को हम लोग LOG से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? देखिएगा ध्यान से, LOG। ठीक है, LOG लिखने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोला हुआ है, जैसे मान लीजिए इसको क्या बोल दिए हम लोग, A बेस को, और एक्सपोनेंट लिखे m इंटू n। यदि एक्सपोनेंट m इंटू n है, बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, log am और log an। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग करते हैं इससे रिलेटेड। मान लीजिए log a 15 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log a 15 को हम लोग 3 इंटू 5 में ब्रेक कर सकते हैं। जब 3 इंटू 5 में ब्रेक कर सकते हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सर बीच में इंटू है, इसका मतलब क्या होगा, log 3 प्लस log a 5। आया बात समझ में कि सर इंटू का फॉर्मूला क्या बोलता है, m प्लस n। जब इंटू में रहे तो वो क्या हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया 15, तो 15 को जब हम लोग कन्वर्ट करें तो क्या आ रहा है, 3 इंटू 5। तो जब 3 इंटू 5 में हम लोग लिख रहे हैं, तो 3 इंटू 5 जब लिख रहे हैं तो सर ये इंटू है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये प्लस। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए दूसरा एक फॉर्मूला को हम लोग करते हैं। दूसरा फॉर्मूला बोलता है डिवीजन मेथड, मतलब डिवीजन। ये हम लोग क्या देखे थे, मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है, डिवीजन। फॉर्मूला देखो याद करने का नहीं है, हम लोग ट्रिक समझेंगे कि जब डिवीजन होगा तो क्या कर देंगे, माइनस। जब मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या करते थे, प्लस। जब डिवीजन आया तो हम लोग क्या किए हैं, माइनस। जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस, और जब डिवीजन आएगा तो क्या कर देंगे, माइनस। जैसे मान लो हम लोग का क्वेश्चन में दे दिया है log 10 डिवाइडेड बाई 2a, इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, log a 10 log a 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं। या फिर मान लो एग्जाम में हम लोग को क्वेश्चन दे दिया log 0.2, तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, सर पॉइंट का मतलब क्या होता है, पॉइंट हम लोग जब भी डेसिमल रहता है तो डेसिमल को ब्रेक करना। सर पॉइंट की जगह हम क्या लिखे, 1। उसके बाद कितना था, पॉइंट के बाद 1, तो मतलब 1 0 आ गया। तो देखिए डिवीजन फॉर्म में आ गया है, डिवीजन फॉर्म में आ गया, मतलब इसको हम लोग क्या ब्रेक कर सकते हैं। सर डिवीजन मतलब क्या होता है, माइनस, तो मैंने क्या किया, इसको माइनस कर दिया। ठीक है, आया बात समझ में। तो हम लोग क्या किए, अभी तक एक फॉर्मूला सीखे हैं 1, और ये फॉर्मूला सीखे हैं 2। ये दो टाइप का हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं। अब हम लोग थर्ड फॉर्मूला में जाएंगे। तो थर्ड फॉर्मूला में जब जाएंगे तो देखिए याद करके, थर्ड फॉर्मूला बोलता है log a m का पावर n। यदि पावर में मान लीजिए n हो, यदि पावर में क्या हो, n हो, मतलब पावर में कुछ भी रहे, तो ये पावर क्या होता है, पहले आ जाता है। देखिए क्या कर दिए, ये n जो पावर में था उस पावर को हम लोगों ने क्या किया, पहले ले लिया। जैसे मान लीजिए हम लोग का एग्जाम में दिया क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल log, मान लीजिए दिया है 8 का मतलब हम लोग क्या ब्रेक कर सकते हैं, समझिए 8 को यदि हम लोग फैक्टर करें तो क्या कर सकते हैं, 2 को 8 से 4, फिर 2 को लगाएं 2, तो 2 कितना टाइम्स हुआ, 1 2 3, मतलब 8 को हम लोग 2 का पावर क्यूब बोल सकते हैं। अब यदि ये क्यूब है तो ये क्यूब क्या कर देंगे, हम लोग पहले लेके चले आएंगे। नियम क्या बोलता है, पावर जो भी रहेगा वो पहले आ जाएगा। मीन्स ये क्या हो गया मेरा, log 3 log 2a। आया बात समझ में। तो हम लोग इस फॉर्मूला को इस तरह से हम लोग इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट मान लीजिए 4 नंबर फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला में ध्यान से देखिएगा। यदि पावर यहाँ पे रहे, यदि पावर बेस में रहे, एक्सपोनेंट में ना रहे, पावर यदि बेस में रहे, तो इसको क्या करना है, ये जो पावर है इसको पहले 1/n में लिखना है, इंटू log a और m। जब बेस में पावर रहे तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट यूज करेंगे 1/n, और उसको फिर वैसे m और n लिख देना। नेक्स्ट देखिए 5वां नंबर फॉर्मूला, याद रखिएगा सब समय जब भी हम लोग कोई भी चीज कर रहे हों
यदि मान लीजिए यहाँ पे ए बी इंटू लॉग बी ए रहे, मीन्स क्रॉस में उल्टा रहे, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, log 25 इंटू लॉग 25, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं सर, 2 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, मतलब ये क्या हो गया 1। ओके, आया बात समझ में। तो ये भी एक क्या हो जा रहा है, फॉर्मूला बन जा रहा है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर 6 फॉर्मूला में देखिए हम लोग को ध्यान से, यदि मान लो लॉग यहाँ पे हम लोग लिखे हैं a, यहाँ पे लिख रहे हैं x, यहाँ पे x, यहाँ पे a, यदि मान लीजिए हम लोगों ने इसको लिखा है, इसको हम लोग ध्यान से देखो, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं। बेस को हम लोग कोई भी चीज से फिक्स कर दो, ठीक है, बेस को हम लोग कोई भी चीज से फिक्स कर देंगे तो वो मेरा फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए log x था, यहाँ पे a था, बेस में a था, एक्सपोनेंट में x था, तो मैंने क्या किया, ऊपर वाले को ऊपर में रखा, नीचे वाले को नीचे में रखा है, बेस को मैंने सेम बेस से चेंज कर देना है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए हम लोग का 7वां नंबर फॉर्मूला, 7 नंबर फॉर्मूला देखिए ध्यान से, 7 नंबर फॉर्मूला में याद रखिएगा, मान लीजिए log a का पावर log a m, देखिए ये इसका पावर में ये है log a m, यदि किसी का भी पावर में log ये बेस और ये बेस सेम हो जाए तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा मेरा ये वाला। ठीक है सर, जब भी हम लोग का कोई भी पावर सेम हो जाए, मतलब जिसके ऊपर हम लोग लिखे हैं, ध्यान से देखिए फिर से एक बार, जैसे मान लीजिए ये a है, ये नॉर्मल था, इसके पावर में हम लोगों ने log लिखा, log के अंदर में क्या लिखा मैंने, log का बेस a और ये m, तो हम लोग देखिए ये a है और ये है सेम है, यदि ये और ये सेम हो जाए तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ओनली m आंसर। जैसे 9th नंबर फॉर्मूला में क्या बोला है, 9th नंबर फॉर्मूला देखिए सबसे में, यदि बेस और एक्सपोनेंट सेम रहे तो 1 हो जाता है, बेस और एक्सपोनेंट यदि सेम रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। और वहीं यदि मान लीजिए log किसी भी समय में यदि 1 रहे, बेस चाहे जितना भी रहे, यदि सेम 1 रहे तो इसको हम लोग 0 बोलेंगे। लेकिन मान लो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो ये सेम हो जाता, तो क्या बन जाता है, ये 1 बन जाता। ठीक है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे बेस में कुछ भी दिया है और यहाँ पे 1 दिया है, तो कभी भी एक्सपोनेंट में यदि 1 रहे तो वो log क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा, उसका वैल्यू क्या आएगा, हम लोग का 0 आएगा। ठीक है सर, तो अब हम लोग फॉर्मूला का पार्ट सीख लिए हैं, इसके बाद हम लोग चलेंगे